ये आने वाले टाइम पे 2 दिन का खामियाजा जो है जी वो कुछ भी नहीं है। अगर ये बैंक प्राइवेट हो गए तो इसका खामियाजा लोगों को और भुगतना पड़ेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बदौश सरकार के हाकिमों होश में आओ, होश में आओ, होश में आकर बात करो। मेहता जी, मैं पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से सर्कल सेक्रेटरी के पद पे हूँ। ये हमारा विरोध है जो गवर्नमेंट ने बजट में अनाउंस किया था कि 2 बैंक प्राइवेट करेंगे हम। ये उसके विरोध में यूनाइटेड फोरम बैंक के बैनर के तले 10 बैंक ये स्ट्राइक पे है, ऑल ओवर इंडिया पे हैं। कल भी आप लोगों ने स्ट्राइक देखी होगी। इसका ऑल ओवर इंडिया में इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इसके इम्पैक्ट की एक एग्जांपल है कि कल लोकसभा में इसका एक क्वेश्चन नंबर 3038 रेज किया गया था, जिसका जवाब दिया गया था अनुराग ठाकुर जी के द्वारा। तो ये जो कौन कौन से बैंक है जो निजीकरण के उसमें आए सर? अभी तक ऐसा है जी कि उन्होंने इसको डिफाइन नहीं किया है। ये अभी डिक्लेयर नहीं हुआ कि 2 बैंक कौन से आएंगे। कल के जो सवाल किया गया था लोकसभा में, उसमें भी उन्होंने ये डिक्लेयर नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि अभी ये नीति आयोग में हमने सिर्फ अनाउंसमेंट की है, इसमें आगे फैसला होगा कि ये 2 बैंक कौन से आएंगे। वैसे कल जो अनाउंसमेंट हुई है उसमें जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक जो भी मर्ज हुए थे वो 6 बैंकों का नाम नहीं है। सर, ये प्रोटेस्ट आप 2 दिन हो गए हैं लगातार कर रहे हो, अगर इसके बाद कुछ नहीं होता तो आप क्या करना चाहोगे? मैडम, ये जो हमारी जो भी कोई स्ट्राइक की कॉल होती है वो यूनाइटेड फोरम के जो हमारे सेंट्रल लीडर्स हैं वो गवर्नमेंट के साथ बैठ के डिस्कशंस होती हैं। ये स्ट्राइक से पहले भी उन्होंने 4 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख हमारी डिस्कशंस हुई थी। टॉक्स फेल हो गई थी। आज की अगर स्ट्राइक के बाद कुछ नहीं होता है, फोरम दोबारा बैठेगा, उसके बाद डिसाइड करेगा। हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं कहता, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम पे हम लंबी स्ट्राइक पे आए, लंबी स्ट्राइक में कंटिन्यूस स्ट्राइक पे आए हैं। आपको क्या लगता है कि फोरम से कब तक में उम्मीद है कि काम हो जाएगा आप लोगों का? ये ऐसा है जी कि अभी क्लोजिंग का महीना है। ये अभी बैठेंगे, इसको एनालाइज करेंगे कि कितना गवर्नमेंट को नुकसान हुआ है, कितना गवर्नमेंट ने हमारा इसको सीरियसली लिया है। और अकॉर्डिंगली ये है कि मेरे हिसाब से ये क्लोजिंग के बाद किसी वक्त भी ये डेट आ सकती है। मतलब ये महीना आप लोग, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि कोई भी स्ट्राइक को हमें अनाउंस करने से पहले 1 महीने का नोटिस देना पड़ता है। तो जब ये यूनाइटेड फोरम काम करता है वो सारी इन गाइडलाइंस को फॉलो करता है। इस गाइडलाइंस के तहत हमें उम्मीद नहीं है कि मार्च में कोई स्ट्राइक आएगी। आने वाला देखा जाए तो क्या सिर्फ पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारी ही आगे आए हुए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है जी। खाली पंजाब नेशनल बैंक नहीं है। इसे अगर आप हड़ताल में देखेंगे, हमारे साथ स्टेट बैंक के साथी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ बैंक ऑफ बड़ौदा के एम्प्लॉइज आए हुए हैं, हमारे पास यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉइज आए हुए हैं। सारे बैंक हैं सर। कई बैंकों की यहाँ पे स्ट्रेंथ कम होती है, कई एम्प्लॉइज यहाँ नहीं आते हैं। इस बार हमने ये आह्वान दिया था जो एम्प्लॉइज यहाँ पे हैं, क्योंकि ये 4 दिन की छुट्टी इकट्ठी बन गई थी, कई लोग घर चले जाते हैं, तो हमारे पीछे से मैसेज ये था कि आप जहाँ पे हैं वहाँ पे इस हड़ताल में शामिल हो जाइए। सर, निजीकरण की बात की जाए तो ज़्यादा इसे प्राइवेटाइजेशन का खतरा है। सर, ऐसा है, हमारे अगर बैंकिंग सेक्टर में देखेंगे आप, हमारा कोई लॉस मेकिंग बैंक्स नहीं है। आप अगर गौर करेंगे, हमारे सारे बैंक्स जो हैं वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में हैं। हम अगर लॉस में आ रहे हैं, किसी स्टेज पे आते हैं, वो हमारी प्रोविजनिंग के कारण आते हैं। जो आपने देशव्यापी हड़ताल किया हुआ है, क्या लगता है कि आम जनों को इसका कितना खामियाजा भुगतना पड़ेगा? ये आने वाले टाइम पे 2 दिन का खामियाजा जो है जी वो कुछ भी नहीं है। अगर ये बैंक प्राइवेट हो गए तो इसका खामियाजा लोगों को और भुगतना पड़ेगा। जिम्मेदारी सरकार पे, इसकी जिम्मेदारी सरकार पे होगी। मैं आपको ये सिर्फ एक एग्जांपल दे देता हूँ कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, अगर किसी चार्जेस को लगाते हैं 11 रुपये 80 पैसे, वो IDBI ने जो अनाउंसमेंट की है कि 1 अप्रैल 2021 से मैं वो चार्जेस 236 रुपये लगाऊंगा। ये आपके लिए एक उदाहरण है कि प्राइवेटाइजेशन होने के ऊपर क्या चीज़ें लोगों को सफ़र करेंगे। सब बात की जाए अगर गवर्नमेंट सेक्टर की, तो गवर्नमेंट में भी लोग जनधन योजना के नाम से जीरो बैलेंस में लोग खाते खुलवाते हैं, बावजूद उनके जो अकाउंट है वो माइनस में चले जाते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? माइनस में ऐसा है जी कि जो जनधन योजना के अकाउंट खुले थे उसमें उन्होंने 5,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट अलो किया था। बैंकों की तरफ से ये सारे अकाउंट जो खोले गए थे, 97.5% की जो हमारी टोटल जो अकाउंट्स खुले थे वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने खोले थे। जो ओवरड्राफ्ट गवर्नमेंट ने दिया था वो कवर ना हो पाया, तभी वो माइनस में गए। और इसमें आपको मैं एक और जानकारी दे दूं, देखा जाए तो ये एक तरीके का छलावा ही है। ये छलावा गवर्नमेंट की तरफ से है जी, ये बैंकों की तरफ से नहीं है। अगर आप ये देखेंगे पब्लिक सेक्टर बैंकों में बैंक ही लेते हैं, क्योंकि वो तो आपके बैंक में खाता खुलवा 2 दिन प्रोटेस्ट के बाद फिर खाता हमारा जरूर खुलवाया जाता है जी। मैं आपको बता दूं, जो मोदी का जो ये प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना का अकाउंट है, इसकी अगर आप गाइडलाइंस को पढ़ेंगे, इस गाइडलाइंस में क्लियर कट लिखा हुआ है कि ये खाता सिर्फ 1 साल के लिए रहेगा
और किसी कोई एक्सीजेंसी के कारण अगर उसमें ज़्यादा अभी ऑपरेशन नहीं हुआ है या उसने KYC डॉक्यूमेंट्स पूरे अभी करके नहीं दिए हैं तो वो 1 साल और आगे चल सकता है। ये गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है, ये हमारी तरफ से कोई छलावा नहीं किया जाता। आप शॉर्ट टर्म में लॉस देख रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट, ये डिपेंड करता है। आम जनता, ये जो हमने आंदोलन छेड़ा है वो आम जनता के लिए ही छेड़ा है। हम तो नौकरी कर ही रहे हैं, आज सरकारी कल प्राइवेट कर लेंगे, लेकिन आम जनता को जो उससे नुकसान होगा वो बहुत ही, आप लंबे दौर के लिए देखें तो जनता को इससे नुकसान होगा। जनता, क्योंकि अगर देखा जाए हम समझा नहीं पाते, कम्युनिकेशन गैप होता है तो जनता इस चीज़ को गलत मानेगी। आप क्या बताना चाहेंगे कि जनता इस चीज़ को कैसे समझे? सीमा पर जो एक जवान खड़ा होता है, गोली वो चलाता है, आदेश पीछे से आते हैं। आज जो भी हम सरकारी योजनाएं लागू कर रहे हैं वो सरकारी योजनाएं हमारी बैंकों की नहीं है, वो गवर्नमेंट की है। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले सरकारी बैंकों को इसमें इन्वॉल्व किया कि हम जो जितना भी उसकी योजनाएं हैं, जनधन योजना है, मुद्रा योजना है, जितनी भी जो आम जन को प्रभावित करने वाली, उसके फायदे पहुंचाने वाली है, वो सारी हमारे ऊपर थोप दी गई। और जो प्राइवेट बैंक है उनको एक क्लास वर्क के लिए छोड़ दिया गया। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि जनधन योजना के 36 करोड़ अकाउंट हमने खोले हैं और प्राइवेट बैंकों ने केवल 1.5 करोड़ अकाउंट खोले हैं। तो इसके बावजूद जो है तो प्राइवेट बैंकों के ऊपर इसकी मार क्यों नहीं पड़ी? किस चीज़ की? प्राइवेटाइजेशन की बात की जाए या फिर निजीकरण की बात की जाए तो प्राइवेट बैंक तो ऑलरेडी एक प्राइवेट सेक्टर ही है, तो बावजूद उसके सरकारी बैंकों को इन चीज़ों का तो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, जबकि आप लोग प्रॉफिट में हैं। सरकारी बैंकों को खामियाजा प्रॉफिट और लॉस की वजह से नहीं भुगतना पड़ रहा, सरकारी बैंकों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है सरकारी की गलत नीतियों के कारण। जो सरकार पॉलिसी बनाती है, आज की दौर में आप सरकारी स्कूल देख लीजिए, सरकारी हॉस्पिटल देख लीजिए, या कोई भी सरकारी संस्था देख लीजिए, वो खुद से नहीं डूबती है। ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोग काम करने के काबिल नहीं हैं, बल्कि उसको डुबाती है सरकार की नीतियाँ। अगर किसी ऑफिस में 25 लोगों की ज़रूरत है और सरकार कहती है नहीं, हम आप तो केवल 15 लोगों का रिक्रूटमेंट करेंगे, तो क्या वो संस्था चल पाएगी? निजीकरण अगर हो जाता है तो क्या लगता है आगामी समय में नए लोगों को, नई पीढ़ी के लिए जो सरकारी जॉब ढूंढने की प्रत्याशा रखती है, उनके लिए कितना खतरा है? निजीकरण अगर हो जाता है तो आप उसे केवल और केवल जो जॉब वॉरियर्स है उसके दृष्टिकोण से ना देखें, निजीकरण को देखें तो एक आम आदमी से जोड़कर देखें। निजीकरण, हम केवल अपनी नौकरियों के लिए यहाँ पर आंदोलन नहीं कर रहे हैं, हम उस एक गरीब आदमी के लिए भी आंदोलन कर रहे हैं जो ब्रांच में 10 रुपए लेकर भी घुसता है और वो सोचता है कि मैं अपने अकाउंट में जमा करा लूँ। 2 दिन से ये प्रोटेस्ट चल रहा है, इसमें सिर्फ बैंक कर्मचारी मौजूद है या आम जनता भी? नहीं, हमें बहुत सारे किसान यूनियन और मजदूर यूनियन और बहुत सारी यूनियंस का हमको सपोर्ट, कर्मचारी संघ, हमें सबका सपोर्ट मिला है। सारे लोग आज अस्त व्यस्त हैं। आप जानते हैं कि गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है, जो पॉलिसी है, आम आदमी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। प्रशासन के कोई आला अधिकारी सामने आया अभी तक? प्रशासन के आला अधिकारी उनका कोई सामने नहीं है। हमारा जो आला अधिकारी होते हैं वो सीधा फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, जो अंडर प्राइम मिनिस्ट्री के अंदर होती है। तो अगर कोई एक्शन लेना तो उन्होंने लेना। हमारी कोई लड़ाई यहाँ के लोकल एडमिन से नहीं है, हमारी लड़ाई सीधी फाइनेंस मिनिस्टर से होती है। उसके बाद अगर आप जैसे कह रहे हैं कि फोरम में 31 मार्च तक का टाइम है कि फोरम में अगर कोई नीति लागू होती है नहीं वो तो 31 मार्च के बाद ही पता चलेगा, तब तक क्या करेंगे रणनीति आप लोगों की? क्रांति कभी एक दिन 2 दिन से नहीं चलती है। क्रांति के लिए एक पूरा रोड मैप बनता है। सबसे पहले हम उनको मीटिंग के लिए बुलाते हैं, मीटिंग फेल होती है तो हम सिंबॉलिक धरने के लिए बुलाते हैं। मतलब ये कहा जा सकता है कि अभी शुरुआत है, अगर कुछ नहीं होता तो आप आगे भी? हाँ, अभी तो ये अंगड़ाई आगे बहुत लड़ाई है। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, तो संघर्ष करते रहेंगे जब तक दम है। हम एक केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, PSU एम्प्लॉय नहीं, हम देश के एक नागरिक भी हैं, हम देश के बारे में सोचते भी हैं। हमारी बस कमी एक यही है कि हम पढ़े लिखे कर्मचारी और पढ़े लिखे नागरिक हैं, अंधभक्त नहीं है। हम वो नहीं है कि किसी को भी आपने भेड़ बकरी की चाल में आगे बढ़ा दिया और हम बढ़ते चले गए और पीछे देख ही नहीं कि देश कहाँ जा रहा है। हाँ, जुमलेबाजी सरकार नहीं चलती है और इस सरकार को ये मानना पड़ेगा। सरकार चलती है नीतियों से, सरकार चलती है फैक्ट से। आप फैक्ट से लेकर आइए। आज के दौर में महिलाओं के प्रति हिंसा की बात करें, गरीबी की बात करें, हंगर इंडेक्स की बात करें, भारत का स्तर इतना गिरता जा रहा है और लेकिन उस पर कोई चर्चा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि दिखाया नहीं जा रहा है। किसान 4 महीने से वहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, वहाँ पे आंदोलन में हैं, लेकिन नहीं दिखाया जा रहा तो लोगों को लग रहा है कि इंडिया में कुछ हो नहीं रहा है। जिस दिन 26 जनवरी के दिन दिल्ली में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च किया, उसी दिन हैदराबाद में भी 2.5 लाख किसान सड़क पर था, लेकिन कहीं नहीं दिखाया गया। तो जब तक दिखाया नहीं जाएगा लोगों को पता नहीं चलेगा। तो
किसान आंदोलन की आपने बात की अभी, तो मतलब अगर देखा जाए तो किसी टाइम में था कि किसान आंदोलन टूट पकड़ता नजर आ रहा था, लेकिन अब जो है वो बहुत कम उसका वो हो गया है। तो कहीं अगर आप स्तर बहुत नीचा होता जा रहा है उसके मुकाबले। मीडिया के दिखाने पे आप किसी संख्या से किसी के स्तर को नाप किसी को ना नापिए। अगर आप स्तर की बात करें तो आप जाके सिंघू बॉर्डर पर जाइए और वहाँ किसानों से मिलिए। उनके हौसले में, उनके जज्बे में, जोश में कोई कमी नहीं है। वो पहले 6 महीने का राशन लेके बैठे थे, आज 1.5 साल का राशन लेके बैठे हैं। उन्होंने प्राइवेट वहाँ पर शौचालय बना लिए, पक्के मकान बना लिए, महिलाओं को कोई दिक्कत ना हो। वो पूरे जोश खरोश के साथ बैठे हैं और उनके जज्बे में कोई कमी नहीं है। अगर वहाँ पर लास्ट में एक व्यक्ति भी खड़ा होगा और उसके जोश खरोश में कोई कमी नहीं होगी तो हम ये मानते हैं वो आंदोलन खत्म नहीं हुआ। आंदोलन एक व्यक्ति से भी चलता है। भगत सिंह जी एक व्यक्ति थे, उन्होंने खुद गर्म दल का आंदोलन चलाया था और मरते दम तक उसको निभाया था। वी आर आल्सो नागरिक हैं हम इस देश के। जब तक हमारी आखिरी सांस में सांस है तब तक हम आंदोलन करेंगे। बैंकों का निजीकरण हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। बैंकों का निजीकरण अगर होगा तो हमारे बाद होगा, हमसे पहले नहीं होगा। धन्यवाद।